कोई कहते हैं कि मंदिर में लोग उपाय करने आते हैं, हम कहते हैं पहले तो कोई आता नहीं था, आज कम से कम किसी भी बहाने पहुंच रहे हैं, पर उसके दरवाजे तो पहुंच रहे हैं, उसकी चौखट तक तो पहुंच रहे हैं। एक बहू रूठ कर चली जाती है, एक बेटा रूठ कर चले जाता है, एक भाई रूठ कर चले जाता है, सालों हो जाते हैं, उसका फोन तक नहीं आता। पत्नी रूठ कर चली गई, वो फोन नहीं कर रही, पति रूठ कर चले गया, वो फोन नहीं कर रहा, बेटा रूठ कर चले गया, माँ बाप को वो फोन नहीं कर रहा, बहन रूठ कर चली गई, वो फोन नहीं कर रहा। अब जरा विचार करना, ये सब एक दूसरे के फोन नहीं कर रहे, पर जो भी पत्नी अगर मंदिर जाती है तो भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे पति से कम एक बात हो जाए। पति अगर मंदिर जाता है तो कहता है मेरी पत्नी से एक बार तो बात हो जाए। माता पिता मंदिर जाते हैं तो भगवान से कहते हैं मेरे बेटे से एक बार तो बात हो जाए। बहन मंदिर जाती है तो मेरा भाई से बोलचाल बंद है, कम से कम एक बार बात तो हो जाए। भाई मंदिर जाता है तो मेरी बहन से बोलचाल बंद है, कम से कम एक बार तो बात हो जाए। और वो प्रार्थना करता है भगवान से कि एक बार बस मेरी बात हो जाए, वो कैसे भी हो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है तुम स्वार्थ से मंदिर जाओ चाहे निस्वार्थ से जाओ, पर एक बार भगवान से मुलाकात तो हो जाए। मुलाकात हो गई, सब काम हो गया। आपकी मुलाकात ही अगर परमात्मा से नहीं होगी, आप उसके पास जाओगे ही नहीं, आप उसकी चौखट पर पहुंचोगे ही नहीं, तो फिर मतलब क्या। क्यों जाते हैं हम भगवान के मंदिर, किस लिए पहुंचते हैं हम उस शिवालय तक। आज कुछ लोग कह रहे थे दिल्ली से आए हुए कि हमारे क्षेत्र की इस ग्रेटर नोएडा और दिल्ली की सबसे विशाल कथा हुई है ये 11 नंबर सेक्टर के अंदर। सबसे विशाल। हमने कहा ये विशालता नहीं है, ये केवल शिव भक्तों का प्रेम है, भगवान शंकर के भक्तों का स्नेह है, ये भगवान शिव के भक्तों का आत्मीय प्रेम है और कुछ नहीं। भक्त जब शिव का होता है और शिव जब भक्त का होता है तो फिर संख्या नहीं देखी जाती, केवल उसके भीतर का वात्सल्य देखा जाता है कि उसके भीतर की करुणा देवाधिदेव महादेव के प्रति कितनी है, उसकी करुणा कितनी है, उसकी दया कितनी है, उसकी उदारता कितनी है। तुम मंदिर जा रहे हो, तुम मंदिर पहुंच रहे हो, तुम देवालय पहुंच रहे हो, तुम भगवान शिव की आराधना करने पहुंच रहे हो, उसमें तुम्हारा विश्वास कितना दृढ़ है। मंदिर से अगर घर से अगर जल का लोटा लेकर निकलो, घर से एक लोटा जल अगर आप लेकर निकल रहे हो तो आपकी दृढ़ता पक्की होना चाहिए। घर पे कोई पूछे तुमसे कहाँ जा रही हो, ये लोटा लेकर पानी का, अपने पिता से मिलने के लिए जा रही हो। कहाँ जा रहे हो आप, एक लोटा जल लेकर अपने दादा से मिलने के लिए जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो आप, एक लोटा जल लेकर बस मेरे परमात्मा से अपने दिल की बात कहने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव के पास जा रही हूँ। वो मेरी बात सुनेगा, ये मुझे विश्वास है, ये मुझे दृढ़ता। एक विद्वान ब्रज में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण आए और उन्होंने प्रवचन दिया, ये आपको व्हाट्सएप पर भी पढ़ा होगा और किसी न किसी के मुख से भी श्रवण करा होगा। ब्रज में एक विद्वान ब्राह्मण पधारे, उन्होंने कथा कही, कथा में उन्होंने कह दिया भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम लोगे भव सागर से पार हो जाओ।
एक ब्रज की गोपी ने ये बात अपने कानों से सुन ली और उसने अपने कानों से सुनकर उसको धारण कर लिया। कारण से सुन के उस कानों से उसने उस बात को पकड़ लिया कि भगवान भव सागर से पार होने की एक सीढ़ी है, एक नौका है, उसका नाम लोगे भव सागर से पार उतर जाओगे। ये कथा आपने सुनी होगी। और ब्रज की वो गोपी कथा सुनने के बाद छाछ बेचने, दही बेचने, माखन बेचने जब मथुरा जा रही थी वृंदावन से, तो नाव में बैठने की जगह उसके मन में भाव आया कि महाराज जी कह रहे थे कि नाम लोगे और भव सागर से पार उतर जाओगे। भव सागर तो इतना गहरा है, उसमें नाम से पार उतर सकते हैं, तो यमुना तो इतनी गहरी है नहीं, क्यों ना मैं भगवान का नाम लेकर यमुना से पार उतर जाऊं। नाव का पैसा बच जाएगा, 5 रुपए देना नहीं पड़ेगा, 2 आने देना नहीं पड़ेगा। उसने यमुना जी को नमन करा, प्रणाम करा, भगवान का नाम लिया, नाम लेकर यमुना जी में पांव रखा, पांव रखकर पैदल पैदल चलकर यमुना जी से पार उतर गई। यमुना जी से पार उतरी, रोज आना जाना ऐसा चलता रहा। उसके 5 रुपए रोज के बचने लगे। महाराज जी जब अपने गांव मथुरा वापिस जाने लगे प्रवचन करके, तो वो गोपी साथ साथ चल दी। मैं भी मथुरा जा रही हूँ, चलो। महाराज जी भी चल दिए। महाराज जी ने नाव बुलाई, गोपी ने कह दिया नहीं नहीं नाव मत बुलाओ, आप ही ने तो कहा था कि भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लेना है। अब मैं नाव में पैसा नहीं लगाती, मैं भगवान का नाम लेकर यमुना जी में पैदल चली जाती हूँ, पार उतर जाती हूँ। संत ने कहा, गुरु ने कहा